आइए अपनी आंखें खोलेंगे, पैदाइश की किताब में चलते हैं, उसके 27वें बाब में। और यहां पर एक कहानी है जिसमें नस्ली बरकत का एक साया या तस्वीर हमें नजर आती है। और किस तरह से ये दुआ जो एक बाप की है, इसने किस तरह से अपने बेटे के लिए काम किया। लेकिन इससे पहले कि हम यह हवाला पढ़ें, मैं आज आपको एक बहुत सादा सी लेकिन बहुत कीमती बात देना चाहता हूं। वो ये है कि बाप होना ये एक ऐसा रुतबा है जो खुदा का है, और ये रुतबा उसने आपको दे दिया है। एक ऐसा रुतबा जो सिर्फ खुदा के लिए मुख्तस है, खुदा के लिए मखसूस है, खुदा से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये उसने आपको दे दिया, हमें दे दिया। वो पैदा करने वाला है, आपको भी खुदा ने आगे नस्लें बढ़ाने का, पैदा करने का जरिया बनाया। लेकिन मैं एक और बात इसके साथ शामिल करना चाहता हूं, वो ये है, बच्चे पैदा करने में और बाप बनने में बड़ा फर्क है। बच्चे पैदा करने में और बाप बनने में बड़ा फर्क है। बच्चे कोई भी पैदा कर सकता है, राइट, लेकिन बाप हर शख्स नहीं बन सकता। बाप जिम्मेदारी का नाम है, बाप अगली नस्ल की फिक्र करने का नाम है, बाप खुदा के तजुर्बे अपनी नस्लों को देने का नाम है। उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उन्हें कैसे संवारा जा सकता है, उन्हें कैसे उनकी मंजिल को बदला जा सकता है। जो मसाइब आपने देखे, आप वो नहीं चाहें कि ये मेरी औलाद देखे, बल्कि उनकी जिंदगी का म्यार बेहतर हो। इस रवैये को बाप होने का नाम कहते हैं, फादरहुड, बापियत। ठीक है, सो इसलिए अगर आप बाप के रुतबे पर हैं तो आप ये जान जाएं कि आप जिम्मेदार शख्स हैं, ना सिर्फ रोटी खिलाने के बल्कि कलाम देने के भी, ना सिर्फ कपड़ा देने के बल्कि खुदा के तजुर्बे देने के भी, ना सिर्फ स्कूल भेजने के बल्कि कलाम की बातें सिखाने के भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये हमने सारी बातें चर्च पर छोड़ रखी हैं, खादमों पर छोड़ रखी हैं, संडे स्कूल पर छोड़ रखी हैं, बहनों की बात पर छोड़ रखी हैं। गलती अपनी को फिर कहते हैं आप क्या सिखाते हैं, आप पास्टर से क्या सीखते हैं। अपनी कमजोरी को फिर हम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जो कलाम की तालीम, बाइबल की तालीम, किरदार साजी, मुखलसाना रवैया, जो एक बाकिरदार शख्स की खसूसियात हैं, ये कहीं पर भी बाइबल में नहीं मिलता कि ये पास्टर की जिम्मेदारी है, बल्कि ये मिलता है ये बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी है। इससे पहले कि आप ये सवाल करें चर्च च जाके की सीख दे जे, पहले ये सवाल करें मैंने इन्हें क्या सिखाया है, मैंने इन्हें
मैंने इन्हें, जब बोले मैंने इन्हें क्या दिया है, मैंने इन्हें कैसा बाप बनकर दिखाया है, मैंने कैसा रवैया अपने खानदान में रखा है, मैंने अपने बड़ों के साथ क्या रवैया रखा है, मैंने अपने बच्चों के छोटों के साथ कैसा सलूक रखा है, मैंने जो मेरी बाप की जगह पर थे उनके साथ कैसा मेरा बोल चाल था, मेरा उनके साथ बर्ताव कैसा था। क्या मैं घर में आकर सारे बुरे काम करता था अपने बच्चों की नज़र के सामने, और तवक्को ये करता हूं कि ये बदले रहें, ये उन चीज़ों से दूर रहें। क्या मैं घुटने टेकता हूं और मेरे बच्चे मुझे देखते हैं? क्या अगर मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता तो क्या मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि बाइबल खोलिए और पढ़िए? इससे पहले कि किसी पर सवाल करें, पहले अपने आप से सवाल करें, मैं एक बाप होते हुए क्या दे रहा हूं, मैं इनके अंदर, इनकी जिंदगी में क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या बीज बो रहा हूं। कुछ तो ऐसे साहबजादे हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठकर दूसरों की बुराइयां करते हैं। क्या वो सीखेंगे? वो बुराई करना सीखेंगे? क्यों आप अपनी जिंदगी के बारे में बात नहीं करते? वजह क्या है? कुछ पता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, कभी कहा ही नहीं है कि हमें सिखाएं, हमें इन चीजों का नहीं पता। इसे घर से शुरू होना चाहिए, इसे आपके घर की चौखट से शुरू होना चाहिए। इसलिए अगर आप एक बाप हैं तो आप जिम्मेदार शख्स हैं। जितनी जिम्मेदारी आपकी यह है कि आप उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें, आप उन्हें खाना मुहैया करें, ज़िंदगी की ज़रूरियात मुहैया करें, इतना ही ज़रूरी आप पर यह लागू होता है कि आप इनकी रूहानियत को कैसे तश्कील दे रहे हैं, खुदा के लिए इनकी समझ को कैसे वसी कर रहे हैं, रूहुल कुद्दस में इनके कैसे तजर्बात हैं। आए एक मुख्तसर सी कहानी पढ़ूंगा। ये कहानी इसहाक की है और उसने अपने बेटे को ब्लेस किया, और आज हम इसी दिन को फादर्स डे पर, यानी कि वो दिन जिसमें आलमी सतह पर पूरी दुनिया में बाप का जो किरदार है, बाप की जो जगह है, जिम्मेदारी है, उसे इज्जत दी जाती है। 6 साल पहले 2016 में खुदा ने ये मेरे दिल में बात डाली कि हम इस दिन को इसहाक की बरकत के दिन के तौर पर मनाएं। इसहाक ने अपने बेटे को, बच्चों को, बल्कि दोनों को ब्लेस किया। आए ये कहानी पढ़ते हैं, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने बने रहना है। लिखा है, जब इसहाक ज़ईफ हो गया, 27वें बाब की पहली आयत, और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 137 साल के करीब थी जब ये इसकी आंखें जाती रहीं, यानी कि धुंधला गईं, ठीक तरीके से नज़र नहीं आता था। और हमें आगे कहानी से पता चल जाता है कि इस कदर धुंधला गई होंगी कि इसे कोई कुछ दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि ये याकूब को पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज़ को सुन के पहचान रहा था लेकिन उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन इसकी नज़र टोटली जाती रही होगी। तो उसने अपने बड़े बेटे असाऊ को बुलाया और कहा, मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ईफ़ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। हालांकि ये 43 साल इस सारे वाक़या के बाद 43 ईयर्स, यानी कि 40 और 3 43 साल जिंदा रहा। लेकिन ऑब्वियसली ये बात हम सब जानते हैं कि कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मैं कितना अर्सा जीऊँगा। तो इसहाक की भी यही कुछ
कहानी है कि वो समझ रहा है कि मैं ज़ईफ़ हूँ, बूढ़ा हूँ, ताकत नहीं रही, आंखें भी जाती रही हैं, तो मेरी कभी भी इस दुनिया से रुखसती हो सकती है। सो इसलिए उसने एसाऊ को बुलाया है। सो अब तू ज़रा अपना हथियार, अपना तर्क को शर, अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर कि मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले, ये बड़ा लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं, पहले दिल से, कैसे, दिल से दुआ दूं। और जब इसहाक ने बेटे एसाऊ से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी और एसाऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रबेका ने अपने बेटे याकूब से कहा, देख मैंने तेरे बाप को तेरे भाई एसाऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मार कर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार करना कि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। गौर से सुनिएगा, वो कह रहा है मैं दिल से तुझे दुआ देना चाहता हूं, लेकिन रिबका कह रही है कि खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की मौजूदगी में वो उसे ब्लेस करना चाहता है, उसे बरकत देना चाहता है। यानी कि टेक्निकली, बुनियादी तौर पर इसे हम यूं समझ सकते हैं कि ऐसी दुआ देने जा रहा है जिसको हालात बदल नहीं पाएंगे, मुश्किलें उसके असर को घटा नहीं पाएंगी, दुश्मन का हमला उस बरकत को छीन नहीं पाएगा। तो इस तरह की बरकत जो खुदावंद की मौजूदगी में, खुदावंद की हुजूरी में वो दे सके। सो ऐ मेरे बेटे, उस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार करूंगी और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई एसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूं और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊं। उसकी माँ ने उससे कहा, है मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर 2 बच्चे मुझे ला दे, भेड़ के बच्चे, ठीक है। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया और रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाऊ के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया। छोटे बेटे दी पता कितनी उम्र सी इस वक्त? 77 साल। 77 साल छोटे बेटे की उम्र है। बेसिकली ये दोनों की 77 साल की उम्र है। पैदाइश का बस फर्क है कि एसाऊ पहले पैदा हुआ, पैदा ये एक ही दिन हुए, ट्विंस थे, जुड़वा थे। मैं क्या छोटा बच्चा ना समझे, छोटा है कोई 15-20 साल या 25 साल। 77 ईयर्स इसकी एज थी, 77 साल। और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पलौठा बेटा एसाऊ हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया।
तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे जरा नजदीक आ। यानी कि चूंकि आंखें नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहा है, तफ्तीश पूरी कर रहा है कि मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा एसाउ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है, हाथ एसाउ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई एसाउ के हाथ की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा एसाउ ही है? उसने कहा, मैं वही हूं। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उससे उसके नज़दीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई। यानी कि वो असल में ये देखना चाह रहा था कि आवाज़ तो याकूब की है, हाथ एसाउ के हैं। फिर उसने उसे करीब बुलाया है ताकि उसकी स्मेल को, उसकी जो एक ख़ास किस्म की महक है उसे वो जान सके। लेकिन उसमें भी याकूब पास हो गया और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की, अब ये दुआ है, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। जिसे किसने बरकत दी हो? खुदावंद। खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज, और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे जो दुआ दे वो बरकत पाए। कहिए आमीन, हालेलुया। सो ये कहानी मैंने इसलिए पढ़ी है आप सबके लिए सारी डिटेल से कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये बड़ी ही उलझनों से भरी पड़ी कहानी है। सवाल जहन में आते हैं, ख्यालात जहन में आते हैं कि ये कैसे है कि याकूब धोखे से, जो वो नहीं है क्योंकि उसके बाप का दिल भी उसकी तरफ नहीं था, वो अपने बड़े बेटे को दुआ देना चाहता था, वो उसे ब्लेस करना चाहता था, वो अपनी नस्ल बरकत उसे देना चाहता था। लेकिन ये क्या है कि याकूब और उसकी माँ धोखा देती हुई एक बुजुर्ग को, एक अंधे शख्स को देती हुई नजर आती हैं। तो बड़े सवालात हैं, लेकिन इन सारे सवालात का जवाब एक ही है कि ये खुदा के मंसूबे में बात है। और मैं समझता हूं शायद इसीलिए इसकी आंखें रह गईं इसहाक की, क्योंकि खुदा को पता था कि अगर ये बरकत एसाउ को, क्योंकि खुदा ने पहले ही इनकी पैदाइश से पहले ही कलाम किया था कि जो छोटा है वो बड़े का सरदार होगा। लेकिन इसहाक ने शायद वो कलाम याद नहीं रखा, या उसकी मोहब्बत इस कदर एसाउ के साथ गहरी है कि वो इस याकूब को बरकत देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, राइट। तो शायद इसीलिए इसकी आंखें रह गई हैं, इसीलिए शायद उस मोड़ पर जब उसकी आंखें रह गई हैं ये सारा वाकया हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो याकूब को बरकत दी गई है, इसमें पहली बात यह है कि एसाउ से इसहाक की तवक्को यह है कि ये दिल से मेरे लिए खाना बनाए ताकि मैं दिल से इसके लिए बरकत चाहूं। सो इसलिए पहली बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो यही है
کہ دل سے جب کام کرتے ہیں تو پھر ہی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. جب ہم خدا کے لیے بھی دل سے کام کرتے ہیں پھر ہی خدا بھی اپنی ان برکتوں کو جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم پر نازل کرتا ہے. اور پالوس اس کو ایک اور درجہ آگے لے جاتا ہے, کہتا ہے کہ جو بھی کام کرو, کیا کرو, جو بھی کام کرو. اس میں یہ نہیں لکھا چرچ کا, گھر کا, کہیں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, کہیں پر بھی, اپنی جاب پر بھی, وہاں پر لکھا ہے دل سے کرو, یہ جان کر کرو کہ کس کے لیے کر رہے ہو, خداوند کے لیے کر رہے ہو. زمینی اجر تو ملے گا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے پالوس کہتا ہے کہ وہ برکت, وہ اجر جو خدا نے رکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا. اس لیے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, چائے بنا رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, جوتی پالش کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اسے دل سے کرنا سیکھیں. کیسے یہ بات آج اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ میں دل سے کام کرنا سیکھوں. اور جب دل سے کام کیا جاتا ہے پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آ کر دیکھا جائے کہ صفائی تو ہوگی لیکن ڈسٹ ابھی بھی موجود ہے, رائٹ. دوسری بات اس میں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسحاق نے اپنے بیٹے کو دو طرح کی برکت دی ہے. پہلی برکت آسمانی ہے اور دوسری زمینی ہے. کچھ خدا کے جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اسحاق نے کہا کہ میرے بیٹے کی خوشبو جو ہے اس کے کھیتوں کی خوشبو ایسی ہو جسے خداوند نے برکت دی ہے, تو یہ باغ عدن کی سی تصویر کی طرف اشارہ ہے جہاں خدا رہتا ہے, جہاں پر خدا کی حضوری ہے. اگر ہم اس بات کو مان کر چلیں تو ٹیکنیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ایسا ماحول میسر ہو جہاں خدا موجود ہو. اور ہمیں یعقوب کی زندگی میں ملتا بھی ہے. بعد میں جب وہ بیتویل جا رہا تھا تو خدا اس سے ملا. آج پہلی دعا جو آج آپ اپنے بچوں کو دیں وہ یہ ہے کہ خدا کے تجربات تمہیں ملیں, خدا کی حضوری کا گہرا تجربہ ہو, خداوند تمہارے درمیان رہے, خداوند تمہاری زندگیوں کو بدل دے, تمہاری نسلوں کو بدل دے, تمہاری زندگیاں اس کی گواہی کا علم ہوں, جھنڈا ہوں. تمہاری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. مشکل حالات میں تمہاری نظریں خدا پر لگی رہیں, اچھے حالات میں خدا کی حمد کے گیت تمہارے ہونٹوں سے نکلتے رہیں. پہلی برکت. جب اس نے یہ برکت دی تو پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ اوس جو کھیتوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, فصلوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, پھر اس نے میں کا ذکر کیا ہے, پھر اس نے زمین کی فربہی کا ذکر کیا یعنی کہ مال مویشی, اور پھر اس نے اناج کا ذکر کیا ہے, پھر اس نے پھلوں کا ذکر کیا ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے اس کے دشمنوں پر بھی غلبہ پانے کی برکت دی ہے کہ جو تیرے سامنے کھڑے ہوں خداوند انہیں زیر کرے. 3 ڈائمینشنل بلیسنگ, 3 سمتیں ہیں اس برکت کی. پہلی سمت یہ ہے کہ خدا کے تجربے تیرے پاس ہوں. دوسری سمت یہ ہے کہ زمینی برکتیں تیرے پاس ہوں. اور تیسری سمت یہ ہے کہ جو تیرے حاسدین ہیں, جو تجھ سے حسد کرنے والے ہیں, جو تیرے مخالفین ہیں, وہ تیرے سامنے زیر ہوں. اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ ہے, جو تجھے لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی میری مخالفت کر رہا ہے, مجھے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی میری پیٹھ پیچھے کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے, مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے, اس کی فکر نہیں مجھے ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا نے برکت دے دی ہے تو تنقید کر کے, مخالفت کر کے وہ اپنی زندگی پر خدا کی لعنت کو اور غضب کو اور قہر کو انوائٹ کر رہا ہے. سو اس لیے جب ہم خدا کے لوگ ہیں اور جب تک ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور وہ درست ہو,
राइट, तब तक खुदावंद हमारा डिफेंडर है, दिफा करने वाला है। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। चार तरह की बरकत आज अपने बच्चों को दें। नंबर 1, खुदावंद के तजर्बे तुझे मिले। नंबर 2, जमीन की बरकतें तुझे मिले। नंबर 3, तेरे दुश्मन तेरे आगे ठहर ना पाए। नंबर 4, जो तुझे बरकत दे वो बाबरकत है। ये तकरीबन उस दुआ से, उस अहद से मिलती जुलती है जो अब्राहम के साथ खुदा ने बांधा। फिर लिखा है, असाऊ जब बाद में आया वो रोया है, उसने कहा मैं अब इस दुआ को बदल नहीं सकता, मैं इस दुआ को अब चेंज नहीं कर सकता, ये हो गया है, चाहे जैसे भी हुआ ये हो गया है। Holy Spirit help us। हमें बाप की जिम्मेदारियों को पूरा करना सीखा, हमें अपने तजुर्बे दे, ना सिर्फ ये बल्कि जमीनी बरकतें भी दे, ना सिर्फ ये कि बल्कि हमारे दुश्मन हमारे आगे ठहर ना पाए। नंबर 4, जो दुआ दें वो बरकत पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड वी लव यू। थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन।